तो ऑब्वियसली आपका कुछ ड्रीम होगा या गोल होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लास में इतना CGPA या इतना परसेंटेज चाहिए। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए, थोड़ा चिल मारने के लिए लाइफ में आपको टाइम को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो मैं कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ वही चीज़ आती है कि आपको इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बनाना पड़ेगा, आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा, क्योंकि एकेडमिक्स के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें पसंद होगी, एंड इट कुड बी डांसिंग और एनीथिंग। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हेलो माय लवली प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकी मैम, योर केमिस्ट्री टीचर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू एक्चुअली टेल यू 5 रियलिस्टिक गोल्स जो आपको बिल्कुल सेट करना चाहिए। सो ये सेशन को भी हर सेशन की तरह टिल द एंड जरूर देखना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड वीडियो को पक्का से लाइक करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो पहला आपका गोल सेटिंग सेशन, बेसिकली रियलिस्टिक गोल्स हम एक्चुअली सेट करना मैं आपको बताऊंगी ताकि आप वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सको, राइट। सो पहला, मेंटेन अ स्पेसिफिक ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ऑब्वियसली आपका कुछ ड्रीम होगा या गोल होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लास में इतना CGPA या इतना परसेंटेज चाहिए, राइट। उस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स, राइट। यू हैव टू एम टू मेंटेन और इंप्रूव योर GPA थ्रू द एकेडमिक ईयर। अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, CGPA कम हो रहा है, गलतियां हो रही हैं, उस चीज पे आपको काम करना है और आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करके इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। This could be a specific numerical target such as aiming for an average of 80% or above. Now बच्चा पार्टी, ये जो आपका गोल है इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट विल डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपका जो भी गोल है इंडिविजुअली 80% हो, 90% हो, 95% हो, आप वो एक गोल सेट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। सो यू हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। क्रिएट अ डेली और वीकली शेड्यूल दैट इंक्लूड्स टाइम फॉर स्टडिंग, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रिलैक्सेशन एंड सोशलाइजिंग। नाउ मैं ये चीज हर सेशन में बोलती हूँ कि मैं कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करती हूँ कि सिर्फ if you're actually becoming a bookworm, right? तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके हॉबीज के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए, थोड़ा चिल मारने के लिए लाइफ में आपको टाइम को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, राइट। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल कि इस टाइम तो भाई मेरा सिर्फ स्टडी आ रहा है, सो आई जस्ट स्टडी एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी टाइम में थोड़ा चिल करना है, सोशलाइज करना है, यू वांट टू मीट योर फ्रेंड्स, दैट थिंग यू कैन एक्चुअली डू एट अ सर्टेन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। By managing your time efficiently, you can reduce stress, increase productivity and achieve a better student life balance, ठीक है। अब जब टाइम मैनेज आप अच्छे से करोगे, ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो, एंजाइटी और स्ट्रेस आपको कम होगा। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पक्का से डेवलप करना। नाउ बच्चों पार्टी, इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन, JEE या नीट का एग्जाम, वी हैव डिफरेंट वेदांतु लर्निंग सेंटर्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे होंगे। तो आपको एक लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर करना कि आप रजिस्टर कर लो, और यू कैन एक्चुअली कॉल ऑन द गिवन नंबर एज वेल। So at Vedantu Learning Center, we are giving you the top-notch teachers, great content and rigorous test practice. इसके बाद भी अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, you can actually claim for 100% fees refund. But obviously अगर आप consistent effort लगा रहे हो and the teachers are giving you the best content, test practice, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, you can actually improve your marks. ठीक है। एंड जो डिफरेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने बोला, JEE, नीट या फाउंडेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो JEE और नीट जो 12th के बच्चे हैं, दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, ये आपका टारगेट एग्जाम है। कोर्स नेम, ये पूरे कोर्सेज ऑलरेडी मेंशन्ड है, उनका स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। सो इन सारे शहरों में है वेदांतु लर्निंग सेंटर। आप मेक श्योर करो कि अगर आसपास आप रहते हो या थोड़े दूर में भी रहते हो, यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड विजिट द वेदांतु लर्निंग सेंटर टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑब्वियसली अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, टीचर्स आपको बेस्ट मिल रहे हैं, टॉप नॉच टीचर्स मिल रहे हैं, ग्रेट कंटेंट मिल रहा है, यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। फोकस ऑन डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल, ब्रेकिंग डाउन स्टडी मटेरियल इनटू मैनेजेबल चंक्स, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशंस। नाउ
ऑब्वियसली जो मैं कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ वही चीज़ आती है कि आपको इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बनाना पड़ेगा, आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली आप उसको इनटू स्मॉलर चंक्स या ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। क्लास डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। तो इट इज all about self improvement. Okay, you yourself are actually your competition. You don't have to compare yourself with anybody else, right? तो आपको effective study habit भी develop करना पड़ेगा। Next क्या है? Participate actively in extracurricular activities, whether it's sports, arts, debate, community service. Actively participating in extracurricular activities can enhance your overall development and provide a well-rounded experience. तो obviously सिर्फ बुकवर्म बन के नहीं रहना जीवन भर, राइट? तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इट कुड बी डांस, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, डिबेट, क्लास डिस्कशन, जो भी हो उसमें भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ताकि वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे बियॉन्ड एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स के अलावा भी आपको कुछ चीजें पसंद होगी एंड इट कुड बी डांसिंग और एनीथिंग, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव इन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स। ना ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा, बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, ठीक है? कई को बायो बहुत पसंद होगा, जैसे मुझे बायो पसंद नहीं थी बट ठीक है, ओके। सो ऑब्वियसली आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको इम्प्रूव करना है, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना है, राइट? तो आप उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट से आपको प्यार होने लगेगा, right? So you have to improve your challenging subjects, identify subjects or topics that are challenging and set a goal to improve in those areas. Allocate extra time and effort to understand difficult concepts, seek assistance from teachers or tutors and practice regularly. Obviously, आपके specific topics जिसमें आपको डाउट है, वीक है जो चीज, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन बिल्कुल लेना चाहिए, आपको टीचर्स की मदद से या है ना वो पर्टिकुलर चीज को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो इससे आप जब एग्जाम में प्रिपेयर करोगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी और आपको इजीली वो टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है? तो ये आपके 5 रियलिस्टिक गोल्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों पार्टी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने मेंशन कर दिया है, nikita_08SAHU, एंड टेलीग्राम एज वेल। So that's it from my side. I hope all of you found today's session very useful. Do subscribe to the channel and share it with your friends as well. See you very, very soon, everyone. Bye-bye. Happy learning.